क्या होगा अगर आपको लगे कि सब खत्म हो चुका है, लेकिन असल में असली डर अब शुरू हो? क्या होगा अगर जो चीज आपने हराई थी वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर बनकर वापस आ जाए, और इस बार वो सिर्फ आपको नहीं बल्कि हर उस इंसान को निशाना बनाए जिससे आप प्यार करते हैं? आज की कहानी सिर्फ डर की नहीं है, ये कहानी है अंधेरे, दर्द और उम्मीद की। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस बार जो होने वाला है वो पहले कभी नहीं हुआ। दोस्तों, हम फिर हाजिर हैं रिया की कहानी को आगे बढ़ाने के लिए। हमारी चैनल अमोरल स्टोरीज हिंदी और अमोरल स्टोरीज इंग्लिश को अपना सपोर्ट दे, ताकि हम आगे भी ऐसे ही वीडियोस बनाते रहें। पिछली कहानी में आपने देखा कि रिया की गाड़ी खराब हो गई और वो जंगल में फंस गए। उसका सामना लॉयन, सांप, वुल्फ और बाद में भूतों से हुआ। उन सब से बच के रिया अपने घर वापस आ गई। अब आगे 2 हफ्ते बीत चुके थे। रिया अपने घर में थी। सब कुछ बिल्कुल सामान्य दिख रहा था। वही कमरा, वही खिड़की से आती धूप, वही रोज की जिंदगी। लेकिन ये सिर्फ बाहर से था, अंदर से रिया बदल चुकी थी। वो हंसती थी, लेकिन उसकी हंसी में अब खुशी नहीं थी। वो बात करती थी, लेकिन उसका ध्यान हमेशा कहीं और ही खोया रहता था, जैसे उसका एक हिस्सा अब भी उस जंगल में अटका हुआ हो। रिया धीरे से खुद से बोली, सब खत्म हो गया था, फिर ये सब क्यों महसूस हो रहा है? रात हो चुकी थी, पूरा घर शांत था। कमरे की लाइट बंद थी और खिड़की से आती ठंडी हवा पर्दों को धीरे धीरे हिला रही थी। रिया बिस्तर पर लेटी थी। उसने आंखें बंद की, लेकिन नींद नहीं आई। तभी उसे अपने कान के बिल्कुल पास एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, वापस आओ। रिया की आंखें तुरंत खुल गई। वो घबरा कर उठ बैठी और तेजी से पूरे कमरे में देखने लगी, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। ये फिर से शुरू हो गया, उसने हांफते हुए कहा। रिया धीरे धीरे बिस्तर से उतरी और आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसने खुद को ध्यान से देखा। चेहरा थका हुआ था, आंखों में डर साफ दिख रहा था। मैं ठीक हूँ, सब खत्म हो चुका है, उसने खुद को समझाने की कोशिश की। तभी आईने में उसके पीछे एक परछाई दिखाई दी। रिया का शरीर एकदम सख्त हो गया। वो धीरे धीरे पलटी, लेकिन पीछे कोई नहीं था। वो फिर आईने की तरफ देखती है। इस बार वहां कुछ भी नहीं था। रिया ने गहरी सांस ली, लेकिन उसी पल उसका फोन वाइब्रेट हुआ। अननोन नंबर। उसने स्क्रीन देखी। एक मैसेज आया था, हम अभी भी यहीं हैं। रिया के हाथ हल्के हल्के कांपने लगे। उसने तुरंत उस नंबर पर कॉल लगाया। फोन बजता रहा, लेकिन किसी ने उठाया नहीं। कमरे में सिर्फ रिंग की आवाज गूंज रही थी और उसके दिल की धड़कन उससे भी तेज हो चुकी थी। तभी दूसरा मैसेज आया, वो वापस आ गई है। रिया की सांस रुक सी गई। कौन वापस आ गई है? उसने डरते हुए धीरे से कहा। उस रात रिया को नींद आई, लेकिन वो नींद नहीं थी, एक डरावना सपना था। वो खुद को फिर से उसी जंगल में खड़ी देखती है। चारों तरफ घना अंधेरा था, हवा में सड़न की गंध थी और हर तरफ एक अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। वो धीरे धीरे हवेली की तरफ बढ़ती है। हवेली अब पहले से अलग थी, ज्यादा टूटी हुई, ज्यादा काली और ज्यादा डरावनी, जैसे वो कोई इमारत नहीं बल्कि एक जिंदा चीज हो। रिया अंदर जाती है। उसके हर कदम की आवाज पूरे हॉल में गूंजती है। तभी उसे जंजीरों की आवाज सुनाई देती है। वो उस तरफ दौड़ती है और देखती है कि उसका भांजा जंजीरों में बंधा है। वो कमजोर था, डरा हुआ था। उसकी आंखों में मदद की गुहार थी। रिया, दीदी, मुझे ऐसे निकालो। रिया उसकी तरफ भागती है, लेकिन अचानक उसके पैर जमीन से चिपक जाते हैं। वो हिल नहीं पाती। तभी पीछे से एक टूटी हुई आवाज आती है, हम नहीं बचेंगे। रिया मुड़ती है और भूत जमीन पर गिरा हुआ था, कमजोर और टूट चुका। और फिर पूरा माहौल एकदम ठंडा हो जाता है। वो आवाज फिर गूंजती है, अब कोई नहीं हंसेगा। रिया चीखते हुए उठती है। उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था, सांस तेज चल रही थी। इस बार वो डर के साथ नहीं, गुस्से के साथ बैठी थी। अगर वो सच में मुसीबत में है तो मैं वापस जाऊंगी। उसकी आवाज में इस बार डर नहीं था, फैसला था। इस बार मैं भागूंगी नहीं। अगले दिन रिया उसी रास्ते पर थी, वही सड़क, वही जंगल, लेकिन इस बार कुछ अलग था। इस बार वो डर नहीं रही थी। इस बार मैं शिकार नहीं, शिकारी हूँ। जैसे ही वो जंगल में कदम रखती है, हवा बदल जाती है, पत्तों की आवाज रुक जाती है और पूरा जंगल जैसे उसे पहचान लेता है। झाड़ियों से शेर बाहर आता है, लेकिन इस बार हमला नहीं करता। रिया उसके पास जाती है और धीरे से कहती है, तुम मुझे पहचानते हो? शेर सर झुका देता है। आगे अजगर रास्ता दिखाता है और फिर भेड़ियों का झुंड उसके साथ चलने लगता है। रिया हल्का सा मुस्कुराती है और बोलती है, लगता है इस बार मैं अकेली नहीं हूँ। हवेली के सामने पहुंचते ही रिया रुक जाती है। ये वही हवेली थी, लेकिन अब पूरी तरह बदल चुकी थी। दीवारें काली थी, दरवाजे टूटे हुए थे और अंदर से अजीब सी चीखें आ रही थी। रिया धीरे से अंदर कदम रखती है और उसी पल दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है।
वो अंदर जाती है और देखती है कि भांजा जंजीरों में बंधा है। रिया उसे छुड़ाने दौड़ती है, लेकिन तभी हवा भारी हो जाती है। अंधेरे से एक आकृति बनती है, पहले से ज्यादा बड़ी, ज्यादा खतरनाक। तुमने मुझे हराया नहीं था, तुमने मुझे जगाया था, भूत कमजोर आवाज में कहता है। रिया, असली दुश्मन ये है। रिया आंखें बंद करती है और धीरे से कहती है, तुम डर नहीं, दर्द हो। वो हंसना शुरू करती है, धीरे धीरे, फिर जोर से। भांजा भी हंसने की कोशिश करता है। भूत गाना गाता है। धीरे धीरे माहौल बदलने लगता है। आत्मा चीखती है, बस करो। उसका शरीर टूटने लगता है। वो रोने लगती है, मैं अकेली थी। रिया धीरे से कहती है, अब नहीं। और एक तेज रोशनी के साथ वो गायब हो जाती है। सब कुछ शांत हो जाता है, लेकिन तभी रिया का फोन बजता है। अननोन नंबर। मैसेज आता है, अब बारिश शहर की है। रिया की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। अगर आप जानना चाहते हैं आगे क्या होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं कि अगर आप रिया की जगह होते तो क्या करते। मिलते हैं अगले भाग में, जहां डर और भी खतरनाक होने वाला है।